इस नाते कि जब आप अपने यहाँ जान लेंगे कि किस घर का व्यक्ति नशे में लिप्त है, नशे के व्यापार में लगा हुआ है, और आप सभी लोग मिलकर के ये तय कर लेगी कि या तो यह नशा करना छोड़ेगा, या तो यह नशे का व्यापार छोड़ेगा, या तो घर छोड़ेगा। और ऐसा अनेक महिलाओं ने किया और उसका परिणाम हुआ कि कम से कम उसका परिवार बच गया। वो घर नहीं छोड़ना पड़ा, उनको भी डर लगा कि घर छोड़ देना पड़ेगा, तो चलो जो घर वाली कह रही वही करो, गांव के लोग जो कह रहे वही करो। इस नाते निश्चित रूप से आप लोगों को हमारे इस काम में सहयोग देने के लिए बढ़ना पड़ेगा, मदद देना पड़ेगा। बिना आपके मदद के, बिना महिलाओं की मदद के हिमाचल प्रदेश में इस कार्य को पूरी तौर पर मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। आप लोग करेंगे ना? दूसरी बार लिया थोड़ा बढ़ा, और तीसरी बार वो चाहता है कि सबका सब ले लें, और ओवर डोज में वह नशा के साथ साथ अपने शरीर को भी शांत कर ले रहा है। वह लोग जिनको पैसे का व्यापार करना है, वह मुर्दे का व्यापार कर रहे हैं। ऐसे मुर्दाखोरों को अगर आप नहीं रोक पाओगे तो कौन रोकेगा? उनको पैसा चाहिए, इस नाते कहीं न कहीं वो नशा भेज रहे हैं। लेकिन आप तो सीधे साधे लोग हो, बाजार में तो सब सामान मिल जाता है। लेकिन इसको भी वो बाजार बना देना चाहते हैं। हमारे सीधे साधे गांव में रहने वाले लोगों को भी उनकी सीधाई खत्म कर देना चाहते हैं, उनके चरित्र को खत्म करना चाह रहे हैं, और उनके शरीर को भी खत्म कर देना चाह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि इस गांव के लोगों में से कोई सेना में गया है कि नहीं गया है। गया है ना? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सब ऐसे स्थान हैं जहां से सेना में लोग जाते हैं। सेना में गढ़वाल की एक बटालियन है पूरी। ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं, और जो लोग सेना में जाते हैं वो भारत माता की रक्षा करने के लिए आते हैं। आप जरा यह सोचिए कि जो नशे के आदी हो जाएंगे वो अपना शरीर नहीं संभाल पाएंगे, तो बंदूक और एसएलआर कहां से संभालेंगे? फिटनेस में ही नहीं आ पाएंगे, परिणाम होगा कि सेना में भी नहीं जा पाएंगे। जो हिमाचल प्रदेश वीर भूमि मानी जाती है, देवभूमि मानी जाती है, ये नशा उसके देवत्व को खत्म कर रहा है। ये नशा उसकी वीरता को खत्म कर रही है। इस वक्त मैं एक अभियान के तौर पर पूरे हिमाचल में घूम रहा हूं। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानती हैं? जानती हैं? था राज्यपाल के रूप में, और जब दिल्ली गया था उनसे मिलने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने ही मुझसे इस बात को कहा कि आप हिमाचल प्रदेश में इतने सीधे लोग हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वहां पर नशा बहुत बढ़ रहा है, इसको समाप्त करने के लिए वहां के लोगों के साथ मिलो, वहां के लोगों से ये कहो
कि वह कमर कस करके हिमाचल प्रदेश से नशे को दूर करने के लिए तैयार हो जाए। फिर मैंने इसको शुरू किया। धीरे धीरे बरस बीत गए और आज मुझे खुशी है कि पहले विधायक मोहनलाल प्राज्ञा जी हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं अपने पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके नशे के विरुद्ध काम करूंगा। एक सच्चा इंसान ही कर सकता है। और उन्होंने इस बात का मुझे आश्वस्त किया, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम सभी लोगों को मिलकर के नशे को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। और देखिए, इसमें सबसे अधिक काम कोई कर पाएगा तो महिलाएं कर पाएंगी।